मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। करचरण कृतं वाक्कायज कर्मजं वा श्रवण्यंजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आप करुणा के सागर हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी अपराधों को क्षमा कीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टिखंड के 15वें अध्याय की कथा, जिसमें सृष्टि के विस्तार और उसके क्रम का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि यह संसार किस प्रकार भगवान की दिव्य शक्ति और उनकी आज्ञा से आगे बढ़ा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद जी का प्रश्न। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का दायित्व प्रदान किया था। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब उन्हें किस प्रकार इस विशाल संसार की रचना करनी चाहिए। भगवान शिव अंतर्धान हो चुके थे। तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे पितामह, जब भगवान महादेव ने आपको सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी, तब आपने किस प्रकार इस संसार की रचना का कार्य आरंभ किया? इस चराचर जगत का विस्तार किस प्रकार हुआ? नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति से संचालित है। मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाला एक निमित्त हूँ। ब्रह्मा जी का ध्यान। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान शिव मुझे सृष्टि रचना की आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए, तब मैंने मन को एकाग्र करके भगवान शिव का स्मरण किया। मैंने विचार किया, जिस परम शक्ति ने मुझे यह कार्य सौंपा है, उसी की कृपा के बिना मैं सृष्टि की रचना कैसे कर सकता हूँ? तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान श्रीहरि का भी ध्यान किया। भगवान की कृपा से उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ और उनके मन में सृष्टि की रचना का संकल्प दृढ़ हुआ। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि कोई भी बड़ा कार्य केवल अपने अहंकार के बल पर नहीं करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण और उनकी कृपा मनुष्य के कार्य को सफल बनाने वाली शक्ति है। सृष्टि रचना का संकल्प। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया, अब मुझे भगवान की आज्ञा के अनुसार इस संसार में जीवों की उत्पत्ति करनी है। ऐसा संसार बनाना है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने ध्यानपूर्वक सृष्टि के विस्तार का विचार किया। सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव, देवता, ऋषि, मनुष्य और अन्य प्राणी उत्पन्न होने थे। लेकिन ब्रह्मा जी समझते थे कि यह कार्य अत्यंत विशाल है। इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति का स्मरण करते हुए सृष्टि का विस्तार आरंभ किया। सृष्टि का क्रम। सृष्टि का विस्तार धीरे धीरे होने लगा। सबसे पहले सूक्ष्म तत्वों और प्रकृति के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। फिर उनसे स्थूल जगत के विभिन्न रूप प्रकट होने लगे। इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार की शक्तियों और तत्वों का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने विभिन्न लोकों और उनमें निवास करने वाले जीवों के लिए व्यवस्था की। देवताओं के लिए दिव्य लोक, मनुष्यों के लिए पृथ्वी और विभिन्न जीवों के लिए उनके अनुरूप स्थान निर्धारित हुए। इस प्रकार धीरे धीरे चराचर जगत का विस्तार होने लगा। प्रजातियों की उत्पत्ति। जब सृष्टि का प्रारंभिक विस्तार हुआ, तब ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि को बढ़ाने के लिए प्रजातियों की रचना की। इन प्रजातियों का उद्देश्य था कि वे संसार में जीवों की उत्पत्ति और विस्तार में सहायता करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें धर्म, मर्यादा और सृष्टि व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, तुम सब इस सृष्टि के विस्तार में अपना योगदान दो और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवों की उत्पत्ति करो।
प्रजापतियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ने लगा। मनु और मानव सृष्टि। समय बीतने के साथ मानव सृष्टि का भी विस्तार हुआ। मनुष्य को विशेष रूप से कर्म करने, धर्म का पालन करने और ईश्वर की आराधना करने की क्षमता प्रदान की गई। मनुष्य को केवल संसार में रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जन्म मिला। ब्रह्मा जी ने मानव समाज में धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की स्थापना की। यही कारण है कि सनातन परंपरा में मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान माना गया है। मनुष्य को विवेक दिया गया है, जिससे वह अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर समझ सके। देवता, ऋषि और अन्य जीव। सृष्टि का विस्तार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा। देवताओं की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने संसार की विभिन्न शक्तियों और व्यवस्थाओं का संचालन किया। ऋषि मुनियों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने तपस्या, ज्ञान और धर्म के द्वारा संसार का मार्गदर्शन किया। अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी तथा अन्य प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संसार अनेक प्रकार के जीवों से भरने लगा। प्रत्येक जीव की अपनी प्रकृति, अपना कर्म और अपना जीवन चक्र निर्धारित हुआ। भगवान शिव की महिमा। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, यह मत समझना कि सृष्टि का विस्तार केवल मेरे द्वारा हुआ है। मैं तो भगवान की आज्ञा से कार्य करने वाला हूँ। वास्तव में परम कारण भगवान शिव ही है। भगवान शिव ही वह परम तत्व हैं, जिनकी शक्ति से सृष्टि, स्थिति और संहार का क्रम चलता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे वही परम शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए मनुष्य को सृष्टि को देखकर उसके मूल कारण परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अहंकार से बचने की शिक्षा। इस प्रसंग की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है अहंकार का त्याग। ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टिकर्ता का कार्य करते हैं, फिर भी वे अपने कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें यह शक्ति भगवान की कृपा और आज्ञा से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में मिली सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन मिला है तो ईश्वर की कृपा समझिए। ज्ञान मिला है तो ईश्वर की देन समझिए। सफलता मिली है तो उसमें अपने परिश्रम के साथ साथ ईश्वर की कृपा को भी याद रखिए, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं, यह कोई नहीं जानता। नारद जी को ब्रह्मा जी का उपदेश। नारद जी बड़े ध्यान से ब्रह्मा जी की बातें सुन रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जीवन प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और प्राणियों के प्रति दया रखता है, उसका जीवन सफल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस अध्याय का संदेश केवल सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन सुनना ही नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सृष्टि में प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। सभी परमात्मा की बनाई हुई इस व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान शिव का स्मरण। हे भक्तों, जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराने के बजाय भगवान शिव का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे मन को शांत करके कहिए, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तब उसके भीतर शांति और धैर्य का जन्म होता है।
फलश्रुति और समापन। जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की कथा सुनता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने जीवन में धर्म, सत्य, दया तथा सदाचार को अपनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कथा का श्रवण हमें यह स्मरण कराता है कि यह संपूर्ण सृष्टि परम शक्ति की व्यवस्था है और हम सभी उस परम सत्ता के अंश हैं। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ के अहंकार, क्रोध और द्वेष में न गंवाकर भगवान शिव की भक्ति, सेवा और सदाचार में लगाना चाहिए। आइए अंत में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का दीपक सदैव जलाए रखिए। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।